Good morning, students. Our today's topic is tense. सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन करेंगे. What is tense? Tense is that form of a verb which shows not only the time of an action but also the state of an action or event. टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो न केवल कार्य के समय के बारे में बताता है बल्कि उस कार्य या घटना की स्थिति के बारे में भी हमें बताता है. इन अदर वर्ड्स, टेंस उस कार्य के पूर्ण होने के सत्र के बारे में हमें बताता है कि वह कार्य किस समय पर और किस स्थिति में वह पूरा होगा. देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. कार्य के संपन्न होने की स्थिति, स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार these 3 tenses are further subdivided into 4 parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. इस तरह से 3 × 4 हमारे टोटल टेंसेस कितने हो गए? 12. सबसे पहले हम इनडेफिनेट टेंस को लेते हैं. इनडेफिनेट टेंस में कार्य की स्थिति अनिश्चित होती है. हमें यह नहीं पता होता कि यह कार्य किस समय पर पूरा होगा. कंटिन्यूस, इसमें कार्य निरंतर जारी रहता है. इसमें कार्य की निरंतरता का हमें बोध होता है. परफेक्ट टेंस हमें कार्य की समाप्ति का बोध करवाता है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इट इज एन इम्पोर्टेंट टेंस. इसमें कार्य भूतकाल में तो शुरू होता है और उसका कुछ भाग वर्तमान में भी जारी रहता है. इसमें वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आता है. अकॉर्डिंग टू टेंस प्रेजेंट में ये आता है. इसमें अलग से गिवन टाइम दिया हुआ होता है. दिया हुआ समय जरूर मिलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट. There are 4 parts of this tense: present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. इन तीनों ही टेंस के 4 पार्ट हैं. पास्ट के भी यही 4 पार्ट हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. और फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट्स हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं. हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिससे आपको इन 4 पार्ट्स को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह खेलता है. वह खेल रहा है. वह
खेल चुका है। वह 2 घंटे से खेल रहा है। हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस लिया। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे ये चारों पार्ट्स आ गए और इन्हीं चारों पार्ट्स के अंदर जो है प्रेजेंट टेंस की पहचान हमारे सामने आई। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमने लिखा वह खेलता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ता है, ते है, ती है। सेकंड सेंटेंस के अंदर वह खेल रहा है, इसमें क्या पहचान बनेगी हमारी? रहा है, रहे हैं, रही है। वह खेल चुका है, इसमें हमारी पहचान बनेगी चुका है, चुके है, चुकी है। लिया है, लिए है, ली है। दिया है, दिए हैं, दी है। एंड फोर्थ सेंटेंस देखिए, वह 2 घंटे से खेल रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसमें कार्य भूतकाल में तो शुरू होता है और उसका कुछ भाग वर्तमान में भी चल रहा होता है कि उसने कार्य भूतकाल में तो शुरू किया और उसका जो कार्य है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी चल रहा है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ मिलेगा? गिवन टाइम दिया हुआ मिलेगा। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टेंस। हम जो है हमारा फर्स्ट टेंस स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक नाम और है इस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करेंगे। वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है। According to tenses, there are 3 type of sentences. हर टेंस के अंदर हम जो है 3 प्रकार के सेंटेंस करेंगे। फर्स्ट इज एफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इज इंटेरोगेटिव। एक और टाइप हम बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये फोर्थ टाइप हो जाएगा। और फिफ्थ टाइप हम ले सकते हैं WH फैमिली। ये पर्सन पूछने का कार्य करते हैं। WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स आते हैं, हु, हुज, whom,
which, why, when, where, what, how, who, whose, whom। इनका प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। वाई कारण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों इसका अर्थ होता है। व्हेन समय के लिए प्रयोग किया जाता है। कब इसका अर्थ होता है। वेहर स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ इसका अर्थ होता है। व्हाट इन्फॉर्मेशन कोई जानकारी हमें लेनी है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन है तो इसका अर्थ होता है क्या। और हाउ ये मैनर को शो करता है, तरीका या ढंग, और इसका अर्थ होता है कैसे। देयर इज ए नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस के अंदर यही नॉर्मल फॉर्म होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हम हमारे टेंसेस के अंदर इसी नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव होता है सकारात्मक वाक्य। ये सिंपल सेंटेंस का पार्ट है। सिंपल सेंटेंस दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एफर्मेटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, सकारात्मक। पहचान हमें पता है, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है। और एफर्मेटिव में हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का हम प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, सीता गाना गाती है। यहाँ हमारे सामने दो बातें हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का भी नाम हो, चाहे वह व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का। सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा होती है जो हमें एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोध करवाए, उसको एक वचन संज्ञा कहा जाता है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नाउन होता है बहुवचन संज्ञा जो दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बोध करवाए, उसको
बहुवचन संज्ञा कहते हैं। नाउन हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी का भी नाम है, वो सभी क्या है? नाउन है। आप घर में बैठे हुए हो, आप अपने आसपास की चीज़ें देख सकते हो, जैसे ये कॉपी है, ये भी क्या है? नाउन है। ये टेबल है, ये नाउन है। ये पेन है, ये भी क्या है? नाउन है। आपका बैग है, वो नाउन है। पेंसिल नाउन है। इरेजर, शार्पनर, ये सभी चीज़ें क्या है? नाउन है। जिस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो वो भी क्या है? एक नाउन है। तो हमने सेंटेंस क्या लिया है? सीता गाना गाती है। अब हमें ये देखना है कि सीता एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि सीता एक लड़की का नाम है। एक लड़की का नाम है, इसलिए ये क्या है? एक वचन। तो एक वचन के साथ हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। सीता गाना गाती है। गाना की वर्ब क्या होती है? सिंग। सिंग के साथ हम क्या लगा देंगे? क्योंकि एक वचन है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट सीता सिंग्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक वचन है। अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? अ सॉन्ग। मैं समझता हूं आपको एफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड टाइप लेते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव में रूल आएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस को भूल जाना है, क्योंकि वाक्य में डू या डज नॉट आ गया है, इसलिए हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। केवल इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ गई है। हमें डू का प्रयोग कहाँ पर करना है और डज का प्रयोग कहाँ पर करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ही, सी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर, जैसे कि हमने पहले लिखा था। सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। एंड आई, वी, यू, दे। एंड प्लूरल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। इसी सेंटेंस को हम लेते हैं क्योंकि आपके लिए आसान रहेगा। सीता गाना गाती है। सीता गाना नहीं गाती है। नेगेटिव का मीनिंग होता है नकारात्मक। नकारात्मक का हमें कैसे पता लगता है? नहीं वाले वाक्य। इंग्लिश में नॉट लगेगा और हिंदी में क्या लगेगा? नहीं। सीता गाना नहीं गाती है। अब हमें डू और डज का प्रयोग करना है इसमें। पहले जैसा ही सेंटेंस है, सिर्फ हमारे पास इसमें नई चीज़ क्या ऐड हो गई है? नहीं। तो नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसका यूज करेंगे डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो सीता है, एक वचन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सीता एक लड़की का नाम है, सिंगुलर नाउन है, डज नॉट आएगा इसमें। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे सीता। सीता क्योंकि सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम डू नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, डज। डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है पर्सनवाचक वाक्य। ये एक पर्सन पूछने का कार्य करता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डू और डज, इसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। हर सेंटेंस में हमें जो भी हम टेंस करेंगे, हम यही करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सब्जेक्ट से हम कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे। यानी कि डू हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे रखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया, जो कि मेन वर्ब की सहायता करती है, उसको सहायक क्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हम क्या करें, क्या रूल लगेगा इसमें, डू या डज सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम डिफरेंट सेंटेंस लेंगे। क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन से ही हमें पता लगता है कि ये क्या है, पर्सनवाचक वाक्य है। हम क्या है, बहुवचन है, क्योंकि संख्या में अधिक हो गए, दो या दो से अधिक हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा, और उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। इसलिए सबसे पहले हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, डू। हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, वी, और खेलना की इंग्लिश क्या होती है, क्या वर्ब बनेगी, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, फुटबॉल। डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये बिल्कुल आसान है। इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को हम जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसमें नेगेटिव और ऐड हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है, अब ओनली नेगेटिव का यूज करना है। नेगेटिव का यूज कहां पर हुआ है, सब्जेक्ट के बाद। डू वी
नॉट प्ले फुटबॉल। अब आता है WH फैमिली से सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओनली जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उससे पहले ही WH फैमिली का कोई भी वाक्य कोई भी शब्द आगे ऐड हो जाएगा, तो उससे जो है WH फैमिली का सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा WH फैमिली का वर्ड लेते हैं। जैसे कि हम ये ले लेते हैं कि हम फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, तो कहाँ के लिए हम इंग्लिश में वेयर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या रूल लगेगा, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर और इस सेंटेंस के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थर्ड और फिफ्थ के अंदर ओनली हमने WH फैमिली का वर्ड को इसमें ऐड किया है। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस, इसमें हम सेंटेंस लेते हैं, हम फुटबॉल कहाँ खेलते हैं। अब कहाँ के लिए हम क्या लेंगे, WH फैमिली का वर्ड लेंगे हम वेयर। सेंटेंस बिल्कुल यही आ जाएगा, सिर्फ हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पर वेयर ऐड कर देना है। वेयर डू वी प्ले फुटबॉल। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आप इसको जो है अपनी नोटबुक में लिख भी लेना और लर्न भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।